हेलो, गुड मॉर्निंग। मम्मी राधे राधे। राधे राधे बोल दो। राधे राधे भाई, राधे राधे। हाँ, दिखाए तो मम्मी करेला कितना तोड़े है। ये देखिए। ये देखिए, एक ही और है। इतना करेला सुबह सुबह हम लोग तोड़ ले हैं और अब करेला की भुजिया बने है ना मम्मी। आज वह बने नाश्ता में। तो मम्मी और हम दोनों लोग यहाँ पे थोड़ा, हाँ, सुबह सुबह घूम रहे थे और वॉशिंग लगाई मैंने। कपड़े आज सोफे के कवर बहुत दिनों से सोच रही थी गंदे हो रखे थे, तो वो धुलने के लिए वॉशिंग लगा दी और कपड़े भी थे और अभी छोटे छोटे और भी लगे। तो बस करेला तोड़ लिया। अब सुबह सुबह थोड़ा ठंडा और मम्मी शाल भी और रखी। हाँ मम्मी, ठंडी लगती है। मम्मी ठंडी लगती है यहाँ। तो बस अब चला जाए नीचे, नाश्ता नुश्ता होए तो कुछ नहीं हुआ है। तो हाँ मम्मी जाएंगी, मम्मी करेला काटेंगे, इसकी भुजिया बनाएंगे। काट के रखे रही मम्मी, हम पहुँचे फटाक से बनाए ले ना मम्मी। चल चाय यहीं ले आए कि हम लोग छत पे लाके चाय वही पिए हैं आज धूप में। तो मेरे इस प्यारे से परिवार का वेलकम है और मैं यही प्रार्थना करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हों और प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धुल डाले हैं। सोफे के कवर, कुशन कवर बहुत सारे थे, सारी धुलाई हो गई। उसके बाद इसमें सर्फ का पानी बच जाता है ना, हम वॉशिंग में कपड़े धुलते हैं उसके बाद, तो वो पानी फेंकने की बजाय मैंने ना कालीन आज धुलनी थी तो वो उसमें डाल दी है। और यहाँ मम्मी आ गई हैं नहा धोकर, क्योंकि कपड़े धुलने में काफ़ी समय लगा। तो तब तक मम्मी बोली नहा लेती हूँ। मैंने कहा नहा लीजिए, मुझे पूजा नहीं करनी थी। तो मम्मी ही आजकल पूजा सुबह करती हैं, क्योंकि जैसे मैं करती हूँ ना, मेरे से भी यही समझ लीजिए कि वैसे भी बच्चे माँ से ही सीखते हैं। तो मम्मी मेरी काफ़ी देर वो भी पूजा करती हैं। तो अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं तो उतना उस तरह से नहीं, पर पूजा तो होती ही है। भगवान ऐसे पड़े रहें ये तो अच्छी बात नहीं है। उनको भोग लगाना, नहलाना धुलाना इतना होता है डेली, दीपक जलाना। तो मम्मी ने कर दिया है और यहाँ ये भी घूम रहे हैं। इनको कितना भी मना करो पर ये अपना कुछ ना कुछ पौधों में ही लग जाते हैं। अब थोड़ी तबीयत ठीक हो गई है तो। और मैंने वॉशिंग में थोड़ी देर के लिए इसको डाल दिया था उसी पानी में, सर्फ के पानी में। उसमें सर्फ रहता है तो आधे घंटे के करीब मैंने छोड़ दिया था। कुछ काम और जाके निपटाए थे तब तक। और निकालने के बाद मैंने यहाँ फैला दिया और उसके ऊपर से सर्फ डाल दिया, जो सर्फ एक्सल है, या फिर साबुन भी लगा सकते हैं। और डाल के ब्रश मारा। ब्रश मारने के बाद बस पानी जो है इस पर डालती जा रही हूँ और वाइपर से खींचती जा रही हूँ। तो मेरी कालीन फटाफट से जल्दी से साफ़ हो गई है। ये आ गए हैं हेल्प करने के लिए और इन्हें ठंडा लग रहा था तो बनियाइन किस तरह से सेल्ट के ऊपर से गर्म बनियाइन डाल रखे हैं और मोफलर भी निकाल लिया है। और मुझे अभी एक काम और करना है। सोच रही हूँ सारे कपड़े दीवान से निकाल के थोड़ी धूप लगवा लूँ, क्योंकि अब तो ठंडा मौसम शुरू ही हो रहा है तो उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने सारे कपड़े वगैरह धुल के सुखा दिए, उसका कालीन भी डाल दी है। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर फल फ्रूट लेके, क्योंकि इन लोगों को, जो भी बीमार लोग हैं, इनको हर थोड़ी थोड़ी देर पर मुझे कुछ ना कुछ देना ही रहता है। कभी फल फ्रूट देती हूँ तो कभी जूस, कभी दलिया, तो कभी कुछ ऐसे ही खाना नाश्ता, थोड़ा थोड़ा देर पर ये चलता है। तो बस अभी मौसमी छील के दे रही हूँ और बाल धुले थे तो कंघी करने का भी मौका भी नहीं है मेरे पास। अब मैं खाना बना के, खाना खिला के उसके बाद ही कंघी करूँगी। तो ये सामने लेटे हुए हैं और बातें चल रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरे साथ भी हुआ और मैंने देखा इनके साथ, देव को डेंगू हुआ। जिसके जिसके साथ डेंगू हुआ, मेरे जानने वालों में अक्सर सबके साथ ऐसा हुआ है कि जब हम ठीक होने लगते हैं तो भूख लगती है बढ़िया, कि कुछ भी मिले वैसे हमें खाना नहीं अच्छा लगता। जब हम बीमार होते हैं उसका जब ठीक होते हैं भूख भी लगती है, बढ़ भी जाती है और सब चीज़ें भी अच्छी लगने लगती हैं। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था डेंगू में? और बताइएगा। तो यहाँ पर मतलब मैंने वही दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी ये हुआ। डैडी को थोड़ा सर पे तेल लगाया और ये चावल और दाल, चने की दाल है और चावल नॉर्मल जो हम खाने में बनाते हैं वो एक एक कटोरी, छोटी कटोरी सी यहाँ पर भिगा दिया है। तो आप लोगों को शायद मैंने बताया हो कि नहीं बताया हो, मम्मी मेरी गुजरात में मतलब पली बढ़ी हैं। रहने वाले तो लोग रायबरेली के थे नाना नानी मेरे, और लेकिन गुजरात में नाना सर्विस करते थे
पुलिस में थे, तो वहाँ पे मतलब वो लोग रहे। तो गुजरात की कई सारी रेसिपी मम्मी बनाती हैं, तो उसमें से एक ये है जो आज मैं बनाने जा रही हूँ। और बहुत दिनों बाद मैंने ये साड़ी पहनी तो बहुत अच्छी लग रही थी, और पूर्णा जी का कमेंट भी आया कि फुल लुक दिखाइएगा, तो मैंने कहा शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। आ जाइए, फ्रूट खा लीजिए। रेडी? मेरा वेट 60 kg आया, 60 kg रहा है। इसका कितना था? 50 के। जबकि इनके जितने हाइट वालों का कितना होना चाहिए? 78। इस उम्र में नहीं होगा, हाइट का हाइट के हिसाब से हाइट उम्र भी होता है ना, इस उम्र में इस हाइट में इतना हाइट के हिसाब से हाइट और वेट दिखा रहा था, बस उम्र नहीं दिखा रहा। हाइट तो मेरी 5 फुट 11 इंच है। आज को लेके दिखाने गई थी तो वहाँ वेट किया, जो दिखा दोनों लोग। और मम्मी की रेसिपी बनने वाली है मम्मी। रेसिपी बन जाए तो खा ले तो जाने काय ना खा ली। हम लोग बचपन में छोटे छोटे रहे तब मम्मी बनाते हैं, उस समय स्टैंड नहीं होत रहा, लकड़ी रख तब मम्मी कढ़ाई में चूल्हा पे लकड़ी उकड़ी लगाए के तब बनाए देते हैं। हम लोग बड़े स्वाद से खाते हैं। क्या बोलोगे मम्मी? गुजराती में खमन ढोकला ढोकला सब जब ढोकला बोले थे तब मम्मी हुआ खमन बोले, खमन बना। हम लोग कहे मम्मी ये तो केक की तरह बन जात है, एक एकदम मीठा कह दे अगर एकदम केक बन जाए। डैडी वीडियो बनता मौसमी अच्छी लगती है हमें। हाँ डैडी अच्छी लगती है। सेब ले है कहीं और कब है प्लेट भर के और ले लो, कम नहीं। सोफे में अभी कबर लगावे के है, ऊपर सब सूखा पड़ा है, नाश्ता हो जाए फिर ले आए, चाय चढ़ाए दे। अभी हम लोगों ने फल फ्रूट खाया था, थोड़ी ही देर हुई थी, और अभी मुझे बनाना भी है। मैंने चावल दाल भिगा रखे हैं तो ढोकला बनाना ही है। लेकिन ये दीपू लेकर आ गई थी, क्योंकि गई थी बर्थडे पार्टी में। मतलब पार्टी क्या थी, इनकी फ्रेंड का बर्थडे था तो साथ में गए थे वो लोग, तो वहाँ से दीपू लेकर आई नाना नानी और अपने भाई बहन सबके लिए, अपने से अपनी पॉकेट मनी में से पैसे में से कि आप लोग भी खाओ, मैं तो खा के आ रही हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा सा सबने खा लिया था। तो ये मेरे दाल और चावल फूल चुके हैं, भीग चुके हैं, और ये आप गर्म पानी करके ना 2 घंटे के लिए भिगा देंगे तब भी ये फूल जाएंगे। और उसके बाद इसे आपको ग्राइंडर में मिक्सी जार में डाल के बढ़िया सा थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेना है बारीक सा। अभी मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है पानी डाल के, मम्मी भी साथ में लगी हुई हैं। और ये जो हमने पीस के रखा है इसी जार में ही, और बर्तन किस लिए फालतू फंसाना, थोड़ी सी हल्दी और 1 छोटा चम्मच चीनी डाली है, और थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा, आधा चम्मच नमक समझ लीजिए, और ये आधा ही चम्मच इनो है। ये डाल देने से तुरंत ही ये फूल जाएगा। पहले के समय मम्मी लोग जब बनाती थी ना तो ये इनो सोडा वगैरह उतना मिलता नहीं था, तो ये मतलब पूरा प्रोसेस जैसे हम इडली या डोसा का बनाते हैं, रात भर के लिए भिगाते हैं फिर दिन भर के लिए रख देते हैं, तब फूल जाता है अपने आप से ही, तो तब बनाया करती थी। और अब तो ये सब इतनी सुविधा है कि तुरंत ही आप बनाना चाहें तो इसमें इनो डालने की वजह से तुरंत ही एकदम फूल गया है बैटर। और उसके बाद बस पानी भी गर्म हो गया था, इस थाली में थोड़ा सा घी लगा दिया है, और घी लगाने के बाद बस इसी में आप पलट दीजिए, और पलटने के बाद पानी तक गर्म, इसको थोड़ा सा हिला दीजिए, एक बराबर इक्वल सा पूरी थाली में फैल जाए बैटर। और उसके बाद बस इसमें कढ़ाई में रख दीजिए, ये 10 से 15 मिनट के अंदर पक जाता है। इसको ढक के, पहले तेज़ गैस थी, जब पानी उबलने लगा तो गैस को एकदम मीडियम पे कर दिया है, और नाइफ़ डाल के, चक्कू डाल के आप इसको चेक कर लीजिए, चक्कू एकदम साफ़ निकलती है तो इसका मतलब कि ये हो चुका है आपका ढोकला। और खमन सुना होगा, गुजराती लोग तो ज़रूर ही जानते होंगे। तो ये देखिए कितना स्पंची और कितना बढ़िया जालीदार ये बना हुआ है। मैंने पहली बार बनाया है, बचपन से तो मम्मी बनाती थी तो खा लेते थे, और मैंने यहाँ बनाया भी ढोकला तो बेसन वाला बनाया, ये चावल दाल वाला नहीं बनाया था भिगा के, पर ये उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगता है।
वो आसान तो है, वो जल्दी बन जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है भिगाने में वही, और बाकी ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। नाश्ते में अगर इसे बनाना है तो हेल्दी भी है। तो यहाँ पर मैंने काट लिया है इसे पलट के थाली में, बड़ी थाली में, तो छोटे पीसेस कर लिए हैं। वैसे इसके ऊपर जो चीनी की चाशनी खट्टी मीठी वाली ऊपर से आप डाल दीजिए तो एकदम सोख के सॉफ्ट से हो जाते हैं, लेकिन मैं उस तरह से नहीं बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा सरसों, काली वाली जीरा और लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, ये डालने के बाद इसको थोड़े छोटे कर लिए थे और इसी में काट के इसको फ्राई कर लेंगे। और हल्का सा ऊपर से और नमक इसमें डाला था। वैसे आप अगर यही छौंक जो लगाया, इसी छौंक में थोड़ी सी चीनी डाल के और इसके में थोड़ा सा नमक, चीनी और नींबू ये डाल के आप इस ढोकले के ऊपर डाल के वो वाला भी आप खा सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है। ये इस तरह से बना के चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मज़ा आ गया। लब में खा देवा, मज़ा आ रही, सच में बहुत टेस्टी है। अच्छा बना ना, बेसन से बहुत अच्छा है। पहले मैं बेसन का ही बनाती थी, तो मम्मी की ये रेसिपी मुझे बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी, मज़े आ रहे हैं खाने में। आ जाइए आप लोग भी, चाय के साथ खाइए, मस्त मज़ा आ जाएगा। चाय से खाओगे तो मजा आएगा। चाय ऊपर से डाला जाता ना, चीनी में घोल डाला था, चीनी घोल जगह पसंद है, चीनी घोल वाला बनाए गुजराती हो जाती तो तब तो जाना डराए देने हल्का। तो अब जितने आसानी से केक वगैरह मिल जाते हैं, कहीं भी आप दुकान पे ले लीजिए, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, और बना भी सकते हैं इजीली। बहुत सारी रेसिपी हैं केक की, किसी तरह से भी बन सकता है घर में भी। लेकिन पहले ये सब तो कुछ था नहीं, ना यूट्यूब था ना फ़ोन था, और गांव में सिर्फ टीवी वगैरह में हम केक को देखा करते थे, तो बहुत शौक़ लगती थी केक की का। तो जब हम केक के लिए कहते थे तो मम्मी इस तरह से बना देती थी, हम इसी को केक समझते थे कि चलो यही केक है। और मम्मी कहती थी चीनी वाला, एकदम चीनी वाला बनाया करो, मीठा मीठा, तो अब केक समझ के काटेंगे। तो बचपना ऐसे ही होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही बचपन में। केक का तो इतना नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता था कि टीवी में ही केक देखने को मिलता था, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करेंगे, और सबने इतना कुछ खाया पिया है ना, तो भूख बहुत कम है। थोड़ा सा कुछ बनाऊंगी अभी कपड़े वगैरह फ़िलहाल रख लूँ। देव आज कवर चढ़ा रहे हैं सोफ़े पे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो कहीं भी थोड़ा सा अच्छा लगा हो, मेरे मम्मी के ढोकले के लिए ही सही, लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय।